नरेंद्र मोदी के कुकृत्यों का पर्दाफाश करते रहे। चंपारण में एक कहावत है कि चोरनी होई है धिया गलगल होई है। इसका मतलब हुआ कि चोरी कर लीजिए, खूब चिल्ला चिल्ला करके बोलिए तो लोगों का कंफ्यूजन भंग हो जाता है कि भाई यह चोर है कि नहीं है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए देश को खोखला कर रहे थे, देश का पैसा अडानी अंबानी को लुटवा रहे थे, देश बर्बाद हो रहा था। राहुल गांधी जी उस पर प्रकाश डाल रहे थे लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों, राहुल गांधी जी को जब महसूस हुआ कि इस देश को चोरी किया जा रहा है, इस देश का धन लुटवाया जा रहा है, तब सबसे पहले उन्होंने बोला था कि चौकीदार ही चोर है। जब चौकीदार ही चोर है उन्होंने बोला तो किसी को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगे मैं चौकीदार चोर नहीं हूं, मैं चौकीदार चोर नहीं हूं। पूरे देश के लोगों को कंफ्यूजन में डाल दिए। फिर भी राहुल गांधी जी रुके नहीं और उनके चोरी को निकालते रहे। आज जननायक राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके सिस्टम के द्वारा जो वोटों का चोरी किया जा रहा है, चोरी करके जो चुनाव जीता जा रहा है और चोरी के वोट पर चुनाव जीत करके जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उसका प्रूफ के साथ घंटों से ज्यादा राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जब प्रमाण दे दिया, तो आज वह चोर प्रमाण मिल जाने के कारण नरेंद्र मोदी जी चुप हैं और सर झुकाए हुए हैं, उनको जवाब नहीं जुट रहा है। क्योंकि चोरी तब तक सामने नहीं आती थी जब प्रूफ नहीं आता था, तो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में चिल्ला चिल्ला कर भाषण देते थे। आज जननायक राहुल गांधी जी जब प्रूफ के साथ उनके चोरी को पूरे देश के दुनिया के मीडिया के सामने रख दिया, तो वह नरेंद्र मोदी का जबान नहीं खुल रहा है कि मैं क्या जवाब दूं। आज बच्चा बच्चा देश का चिल्ला रहा है, बिहार का चिल्ला रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। संसद में जब नरेंद्र मोदी जी घुसते हैं वहां पूरे तमाम संसद के लोगों का आवाज आता है कि वोट चोर गद्दी चोर। दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी में थोड़ा भी इंसानियत होता, प्रधानमंत्री को खुलेआम बच्चा से बच्चा लोग, सभी लोग, बुद्धिजीवी लोग बोल रहा है, मुंह पर बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, उसके अंदर में इंसानियत होता तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देता। दोस्तों, दुश्मन को हम ढूंढ लाएंगे 7 समुंदर पार से, लेकिन कैसे बच पाएंगे अपने घर के गजदार से। दोस्तों, भारत के एक लाल में वो ताकत है कि वह दुश्मन को 7 समुंदर से ला करके हम पटक पटक कर मारेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बना, वैसा भीतरघात चोरी करता था कि किसी को पता नहीं चलता था। पुलवामा में 4 कुंटल RDX चलाया, न्यू स्कॉर्पियो में लोड कर दिया गया और सेना की काफिला आ रही थी, उसमें धक्का दे करके उस 4 कुंटल RDX को उड़ा करके हमारे सैकड़ों सैनिकों को मार दिया गया। दोस्तों, एक विचार करने वाली बात है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां पर 4 कुंटल RDX पाकिस्तान से कैसे इंडिया आ जाता है। इसका मतलब हुआ हमारे शासन सत्ता पर जो बैठा है, जो चोर आदमी बैठा है, वही RDX इंडिया में घुसवाता है, वही आतंकवादी को घुसवाता है। अभी आज ही पेपर में खबर छपा है कि लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी बिहार में घुस गया है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां आतंकवादी भेज दिया जाता है। वो आतंकवादी लोग हमला करता है और नरेंद्र मोदी जी चुनाव में प्रचार करते हैं कि इस देश में एक वर्ग है वही पाकिस्तानी को पालता है। सीधा उनका यहाँ के लोगों पर, यहाँ के मुसलमान समाज पर जो भाईचारा और प्रेम का रिश्ता कायम करता है। इस देश को आजादी दिलाने में यहाँ पर हिंदू ने अगर कुर्बानी दिया तो उससे ज्यादा कहीं मुसलमान दिया, अगर मुसलमान कुर्बानी दिया तो उससे ज्यादा कहीं दलित दिया, अगर पुरुष कुर्बानी दिया तो उससे ज्यादा कहीं महिलाएं कुर्बानी दी। लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ पर बांटने की राजनीति करते हैं। हमारी देश की सूफिया कुरैशी प्लेन उड़ाती है, फाइटर प्लेन उड़ाती है और पाकिस्तान को
जाकर के आतंकवादी शिविर पर हमला करती है। यहाँ के भाजपा के मंत्री कहते हैं कि सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी की बहन है। दोस्तों, यह बहुत बड़ा अपमान है, इस देश के महिलाओं का अपमान है और यह बांटने वाली राजनीति है। और वहीं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरे रगों में लहू नहीं दौड़ रहा है, मेरे